प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। आपसे बेटर आपका सिचुएशन कोई नहीं जान सकता है, आपसे बेटर आपकी मनोस्थिति कोई नहीं जान सकता है, आपसे बेटर आपके पर्सन का स्वभाव कैरेक्टरिस्टिक्स कोई नहीं जान सकता है। सो अगर आप लोग सेपरेशन में भी हो सकता है उसकी करंट एनर्जी आपको पता नहीं है, पर इतना तो आप जानते हो कि वो इंसान कैसा है, वो इंसान किस लेवल तक सोच सकता है, क्या नहीं सोच सकता है। तो वो सब दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े होके लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखिएगा। अगर रीडिंग देखते हुए आपको लगे कि नहीं ये जो बता रहे हैं ये मेरे पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स से नहीं मिलते हैं, ऐसा वो नहीं सोच सकते हैं, तो इट्स ओके, इट्स नॉट योर रीडिंग। 2 लाख से ज़्यादा टैरो रीडर्स है यूट्यूब पे। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ हर रीडिंग के साथ आप रेजोनेट करो। हो सकता है हमारी आपकी एनर्जी मैच नहीं होती है, एंड दैट्स ओके। इससे आप छोटे नहीं हो जाते हो, ना ही आप बड़े हो जाते हो, बस वी आर डिफरेंट, आवर एनर्जीज आर डिफरेंट एंड नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर, इट्स ओके। एंड खुद को कोई डेलुलू में मत रखिए। ऑल्सो खुद को कोई डेलुलू में मत रखिएगा। कोई भी फॉल्स हो मत दीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे कोई भी लाइफ डिसीजन मत लीजिएगा। ऑल्सो एक चीज़ याद रखिए, कलेक्टिव रीडिंग्स ट्रू फॉल्स राइट रॉन्ग नहीं होता है। इधर वो मैच करती है या नहीं मैच करती है, रेजोनेट करती है या नहीं रेजोनेट करती है। परसेंटेज डिफर करेगा कि आप कलेक्टिव मेजॉरिटी में हो आपकी एनर्जी, या आपकी एनर्जी कलेक्टिव मेजॉरिटी में नहीं है। सो हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिगर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं मैच होती है, स्क्रॉल ऑफ, गो टू सम अदर रीडिंग, वॉच सम अदर रीडर, इट्स ओके। ओके, सो शांत रहिए, मुझे कुछ नहीं होता है। आप लोग अगर मेरे कमेंट सेक्शन स्पैम करते हो, मेरे हर वीडियो में बाइंडिंग होता है, हाँ, महाकाल की बाइंडिंग रहता है हर वीडियो में। तो अगर कोई भी स्पैमिंग करते हो, कोई भी नेगेटिव फालतू का बोलते हो, कोई भी थ्रेट, आजकल लोग थ्रेट देने लगे हो, थ्रेट देते हो, तो वो कर्मा 10 फोल्ड होके आप ही के पास वापस जाएगा। तब आपके साथ जो होगा उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, आपके बैड कर्मा ज़िम्मेदार होंगे। मेरा क्या है, मैं तो कमेंट रिमूव कर दूँगी या हाइड यूज़र कर दूँगी, दैट्स इट। बट रियल लाइफ में आपका क्या होगा वो देख लीजिएगा। इसीलिए हाइपर मत होइए। मैं आपका कोई सगी नहीं हूँ, और ना ही आप मेरे सगे हैं। आपके घर बसे उजरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा घर बसे उजरे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैसेंजर इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैसेज इम्पॉर्टेंट है। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ किसी को भी अपना बैड कर्मा, ज़बरदस्ती अपना बैड कर्मा कोई भी एक्युमुलेट करे, मैं नहीं चाहती हूँ। एटलीस्ट ये बोलना भी इसीलिए है क्योंकि मुझे अपने लिए बैड कर्मा एक्युमुलेट नहीं करना है, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मेरे पास एक मौका था वार्न करने का, लोगों के अंदर चेतना को जागृत करने का, वो मैंने नहीं किया। नहीं, मैंने अपना किया, अब बाकी आप और आपके कर्मा। एनीवे, टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, लुक्स क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, सेपरेटेड हो, नॉट सेपरेटेड हो, आपके एक साथ बच्चे हैं, अलग अलग बच्चे हैं, नहीं है बच्चे, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, वन नाइट स्टैंड वाले हो, अफेयर है, क्या है, नहीं है, फलाना ढिमकाना। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आपके एनर्जी के थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी पिक होगी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आई टेक अ फुल शफल और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। बाप रे, बहुत गुस्से में है आपके पर्सन। Okay. Bottom of the deck is around winter. Clarify around winter. नहीं, फिर से अराउंड फॉल, वो विंटर का ही आया है। क्लैरिफाई अराउंड विंटर एंड फॉल।
अच्छा, स्निकी, समझ में आ गया। ओके, आई टेक दिस कार्ड इन अ वाइल, वन सेकंड। ओके, ये कार्ड्स आया है, बहुत सारे हैं, मैं देखूंगी एक के बाद एक, बट सी अराउंड विंटर एंड अराउंड फॉल, एक ही बात है। विंटर कब स्टार्ट होता है? अराउंड सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर, एंड ऑफ नवंबर, स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर, दिसंबर टू फरवरी, मार्च, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जनरली ये 4 मंथ से हम लोग विंटर मंथ्स पकड़ के चलते हैं। सो इन ये 4 मंथ्स, नवंबर टू फरवरी, स्नीकी, फेक प्रोफाइल, हाइडिंग देमसेल्व्स, प्लॉटिंग, सोशल मीडिया, ये आपके पर्सन फिर से वापस आएंगे आपकी लाइफ में, और चोरों की तरह, सामने से नहीं, सोशल मीडिया पे फेक प्रोफाइल बना के शायद फॉलो करेंगे, वहाँ से इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को कोई फेक आइडेंटिटी पीछे छुपाने की कोशिश करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे। और देखो ये स्नीकी है, स्नेक का फ़ोटो बना हुआ है, तो इस पर आप, इसके इंटेंशंस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। सांप की तरह है, कब डंक मार देगा पता भी नहीं चलेगा। वैसे स्नेक्स रियल लाइफ में जब डरे होते हैं तो ही डंक मारते हैं, ये इंसान भी डरा हुआ ही है। अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए ये आप पर वार करेंगे, क्योंकि जो मैं एनर्जी अभी ड्रॉ कर रही हूँ, आपकी वजह से आपके पर्सन अभी बहुत ही हिले हुए सिचुएशन में है। आई थिंक आपकी वजह से आपके पर्सन बहुत सारी जगह से जगह अफेक्टेड हो रहा है आपके पर्सन के लाइफ के, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मे बी लीगली ऑल्सो, मे बी सोशल ह्यूमिलिएशन आपके वजह से या इस रिश्ते की वजह से। ये जो आपने आवाज़ उठाई है, यू रेफ्यूज़ टू बी अ पायदान, यू रेफ्यूज़ टू बी अ डोमैट, ये जो आप जो भी है, आपसे अभी आपके पर्सन डरे से है, क्योंकि और गुस्सा भी है, क्योंकि फायर्ड अप का कार्ड आया है। सो गुस्सा भी है, बिटर भी है, डरे भी है। सो ऑल थ्री आर रीज़न इनफ फॉर अ स्नेक टू बाइट। सो ये आएगा। और एक चीज़ देखो, सांप जब अपना खाल छोड़ते हैं ना, तो तभी वो खाल छोड़ते जब वो उसका लेंथ और बढ़ जाती है, वो और बड़ा हो जाता है, मतलब वो और डेंजरस हो जाता है। सो ये अगर ये आस्तीन का सांप बन के, वैसे भी है ये आस्तीन का सांप, आपका विश्वास तो जीत लिया, आपसे न जाने फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत सारा बेनिफिट्स तो ले लिए, अब फिर आप ही को डंक मारे, बिट्रे किया, आप ही को विलन बना दिया, खुद को विक्टिम बना के आप ही को विलन बना दिया। सो ये नवंबर टू फरवरी वापस आएंगे, स्नीक इन करेंगे आपकी लाइफ में, फिर से आएंगे, पर इस पर आप इतनी आसानी से भरोसा मत करना, क्योंकि इसके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या आया है। फर्स्ट कार्ड इज़ कंफ्यूज्ड, वाटर साइंस, फायर साइंस, गार्डेड, डिवाइन फेमिनिन, डिनायल, फायर्ड अप, टर्म्स, गेट अवे, रिवेंज, मैंने कहा ना इंटेंशन अच्छा नहीं है, गोस्ट। सो गोस्ट से स्टार्ट करते हैं। रादर आई टेक द टू सी, आपके पर्सन गोस्ट करके तो आपको गए हैं, अचानक से सारा रिलेशनशिप स्नैप्ड, ऐसे ही करते हैं वो, अचानक से चले जाते हैं, जब मन करता है वापस आ जाते हैं, या फिर नहीं आते हैं, डिसअपियरिंग। अभी क्या अगर एनर्जी बोलो, अभी भी आई थिंक आप गोस्टेड मोड में ही हो, अभी भी ये आपके लाइफ से डिसअपियर कर चुके हैं। अगर एक छत के तले है भी तो बहुत ही कोल्ड एंड डिस्टेंट बिहेव कर रहे हैं। फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लिविंग बिहाइंड, अभी भी इसकी जो एनर्जी आपके लिए है वो बहुत ही कोल्ड एंड डिस्टेंट का है। अभी भी आपको लेके बहुत वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, आपको अभी भी कुछ सज़ा देने का टाइप, अभी भी उसका
मानसिकता है, सम काइंड ऑफ टॉर्चर, इमोशनल हो, मोस्टली इमोशनल, आपको प्रेशराइज करके रखना चाह रहे हैं। एनर्जी वही है, आप पर दबाव बना रखना। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड कंट्रोल, कंट्रोल नहीं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं आपके ऊपर, ट्रिगर करना, खुल के बात ना करना। जैसे मैंने कहा, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में टोटल नो कांटेक्ट है, गायब हो चुके हैं, एनर्जी कोल्ड एंड डिस्टेंट है। अभी भी वो कोई तो बिटरनेस, कोई तो बात, आपकी कोई तो एक्टिविटी वो अपने दिल पे लेके बैठे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि आपने वो क्यों किया या क्यों कहा। उन्होंने जो एक्शन लिया उसी का रिएक्शन था आपका, आपने जो भी कहा या किया। वो अपना एक्शन जस्टिफाई कर रहे हैं, पर आपका रिएक्शन जस्टिफाई नहीं कर रहे। आपके रिएक्शन को वो पुल अप करके उसको दोषी ठहरा रहे हैं कि आप दोषी हो। कंफ्यूज तो वो है ही, थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हैं। अगेन फीलिंग इनविजिबल, आपसे मिलना अभी नहीं चाहते हैं, आपको अवॉइड ही कर रहे हैं। अगर आमने सामने आ भी रहे हो तो इट्स लाइक दैट आपको इग्नोर कर रहे हैं, या जितना बात करना हो सके उतना, या फिर अगर आप कोई प्लान बनाओ, बोलो कि आओगे, बोला हाँ आऊँगा, या नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से, फिर देख पा रहे हो कि नहीं आया, बोल दिया कि मेरी तबीयत ख़राब है, कोई और काम आ गया था। सो जितना हो सके आपको अवॉइड ही कर रहे हैं, अवॉइडिंग की एनर्जी है। पर अंदर ना उनका अभी एक खालीपन है, देयर इज़ अ वॉइड इनसाइड। वो बस आपसे ही और शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम यू। भगोड़ा एनर्जी है, क्योंकि जानता है कि आपको कन्फ्रंट करने का मतलब है खुद के शैडो साइड को भी कन्फ्रंट करना होगा। अगर वो आपसे जवाब मांगेगा कि आप ऐसा रिएक्ट क्यों किए, आप ऐसी हरकतें क्यों की, आपने ऐसा क्यों कहा, तो आप जब कहोगे, उसकी जब गलती गिनवाना शुरू करोगे, तो उसको भी तो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, उसको भी तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर क्या होगा? फिर तो एकदम सब कुछ खुले में आ जाएगी। वो नहीं चाहता है, वो आपसे भाग रहा है या भाग रही है। यहाँ फायर साइन एंड वाटर साइन आया है। वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, फायर साइन लियो, सजिटेरियस, एरीज। ये आपके और आपके पार्टनर के साइंस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पर जैसे मैंने कहा कि एनर्जी को ज़ोडिएक से घंटा फ़र्क पड़ता है। सो इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी, फायर एनर्जी एंड वाटर एनर्जी। आपके पर्सन आपके लिए अभी दोनों ही फील कर रहे हैं। कभी कभी बहुत गुस्सा आ रहा है, कभी कभी बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, कभी लेट मी पुट इट दिस वे, कभी कभी इतना गुस्सा आ रहा है कि उससे एक तो वो हॉट एंड कोल्ड नेचर के है, हॉट एंड कोल्ड नेचर के है, ऊपर से कैसा हो रहा है कि गुस्सा 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 गुस्सा, रोना आ गया, गुस्सा करते करते रो दिए। कभी कभी इतना इमोशनल आपके लिए फील करने लगे कि मोर देन लव आई कैन सी लस्ट हियर, आपके लिए बहुत पैशनेट हो गए, कि रेस्टलेस इम्पल्सिव फील करने लगे कि अभी आप पास चाहिए उसके। सो दिस इज द डुअलिटी, दिस इज द डुअल एनर्जी। योर पर्सन इज करेंटली अभी वो वही हैंडल कर रहे हैं, द डुअल एनर्जी ऑफ फायर एंड वाटर। कभी गुस्सा, कभी रोना धोना, कभी बहुत इमोशनल फील करना, कभी पैशनेट फील करना, कभी बहुत कभी ये नहीं वो हर चीज़ के लिए वो जिम्मेदार है करके खुद के अंदर ही एक सप्रेस्ड एंगर को बर्थ देना। देन द नेक्स्ट मोमेंट, मेरी तो नसीब ही ख़राब है, मेरे नसीब में प्यार नहीं है, बोल के सुखी लाला एनर्जी में चले जाना। यही चल रहा है, गार्डेड। पर अभी आपके पर्सन बहुत ही क्लोज्ड अप एनर्जी में है। सैड तो थोड़ा सा सैड है,
सैड अब के लिए नहीं है, इट्स पास्ट ट्रॉमा बिल्डिंग अप वॉल्स, डिफेंसिव, ब्लॉक हार्ट चक्रा, उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। उनके पास्ट ट्रॉमा जो आपकी वजह से भी हो सकता है या फिर उनके लाइफ में शायद ऐसी कुछ हुआ है पास्ट रिलेशनशिप्स में, या चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा होगा अपने पेरेंट्स से, या व्हाटएवर जो भी पास्ट ट्रॉमा है उसकी वजह से ना हल्का सा ट्रिगर भी इस इंसान के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर बन जाता है। तो शायद इतना कुछ बड़ा हुआ भी नहीं आप लोगों के बीच, ऐसी कोई घटना घटी नहीं कि आपके पर्सन को एकदम रिश्ता ही तोड़ देना था या गोस्ट कर देना था फालतू। इट्स अ वेरी स्टूपिड रीज़न जिसके बेसिस पे आप लोगों का वो होता है ना, तिल से ताल हो जाना, राई का पहाड़ बन जाना, वही हुआ है। और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आपके पर्सन एक ओवर एनालाइज़र एंड ओवर थिंकर है। हर चीज़ को ओवर करने की इसकी आदत है, हर चीज़ को ट्विस्ट करना। आप अगर कोई सीधी बात भी कहो तो भी उसका उल्टा ही मतलब इसको निकालना है। बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग का इंसान है। हर हज़ार पॉजिटिविटी अगर हो परवाह नहीं, वो 1000 पॉजिटिविटी के बीच वो 2000 नेगेटिविटी ढूंढ के निकालेंगे। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। खुशी नहीं होना चाहते, सेटिस्फाइड ही नहीं है, लाइफ से ही सेटिस्फाइड नहीं है। उसके लिए कितना भी करो कम है, उसको लाइफ में कितना भी मिले कम है। ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, ऑलवेज डिससेटिस्फाइड। दिखाते हैं कि मिनिमलिस्टिक है, उनकी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं है, पर लालच तो है, लालची इंसान तो है। और लालच का घड़ा ऐसी है कि कभी वो डिज़ायर्स फुलफिल्ड ही नहीं होते हैं, बहुत इजीली बोर्ड हो जाते हैं। हाँ, अभी पास्ट ट्रॉमा की वजह से, चाहे वो किसी और से मिला हो चाहे आपसे मिला हो, उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। वो सही से कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, बहुत ही डिफेंसिव हो रहे हैं अपनी हर एक्शन को। जो भी आपसे कहा, जो भी आपके अगेंस्ट उसने किया, आपके अगेंस्ट उसने बहुत कुछ किया है। सिर्फ झगड़ा हुआ है या रिश्ता ख़राब हुआ है नहीं, आई कैन सी लीगल इश्यूज़ ऑल्सो कुछ लोगों के मामले में। कुछ लोगों के लिए आई कैन सी थिंग्स वेंट रियली नास्टी, बहुत ही गंदगी हुआ था, गंदा हो गया था चीज़ें। पर अभी ना, या फिर दोनों मिलकर ही फंसे थे, दोनों भाग गए थे, या जो भी हुआ था बहुत बदनामी हुई थी, पर अभी ना सारा ब्लेम आप पर शिफ्ट कर दिया गया है। वो डिफेंसिव हो गए कि उन्होंने जो किया सही किया, आप उनके पीछे आए, आपने उनको रिझाया, आपने उनको सिड्यूस किया, आपने जो हर यू नेम इट, एंड ही और शी हैज़ दैट जस्टिफिकेशन। वो डिफेंसिव हो रहे हैं, अपने चारों ओर ना एक वॉल बिल्डअप कर रखे हैं, जो वो आपको अभी मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है या ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको कोई खबर नहीं है। हाँ, पर वो इंसान कैसा है वो आप जानते हो, तो वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखो, ताकि खुद को कोई फॉल्सुप या डेलुलू में मत डालना। हाँ, गार्डेड एनर्जी में तो है, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी कोई भी खबर आप तक पहुँचे। बहुत ही केयरफुल, शायद सोशल मीडिया अपडेट्स देना भी बंद कर दिया है ताकि आपको पता ना चले। दोस्तों से भी कह दिया है, दोस्त भी आपको वही कह रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, बहुत दिन से नहीं मिले। बहुत ही गार्डेड एनर्जी है क्योंकि डर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू ना, 3 प्रोमिनेंट एनर्जीज, डर का, गुस्से का, बिटरनेस का। गुस्सा एंड बिटरनेस यू कैन कंबाइन टुगेदर, क्योंकि जब हम बिटर फील करते हैं तभी हम गुस्सा फील करते हैं। सो बेसिकली बिटरनेस एंड एंगर एंड फियर। डिवाइन फेमिनिन और फियर की वजह आप, यू कैन बी अ मैस्कुलिन, यू कैन बी नन्नारी किन्नर, कुछ भी आप हो सकते हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। यू आर नाउ इन दिस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। लीडर, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, एम्पैथिक हर्ट, हीलर टू अदर्स। आप शायद हीलर हो प्रोफेशनली भी, रेकी हीलर, लामा फेरा, क्वांटम हीलर, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक, अकल्ट प्रैक्टिशनर, साइकिक, साइक्रियाटिस्ट, डॉक्टर, वेट, नर्स, सिस्टर, आया, टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर, मे बी वेलनेस रिसोर्ट रन करते हो, मे बी सम NGO के साथ कनेक्टेड हो, कोई चैरिटी करते हो,
समवेयर या फिर करना चाहते हो समवेयर और द अदर यू नॉट जस्ट हील योर सेल्फ बट यू ऑल्सो हील अदर्स। किसी ना किसी हीलिंग एक्टिविटीज़ के साथ आप जुड़े तो हुए हो, या फिर आप मेडिसिन शॉप चलाते हो, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, एलोपैथी, जो भी है मेडिसिन शॉप चलाते हो, या हीलिंग का कुछ सामान बेचते हो, वो भी हो सकता है। बट आपके द्वारा बहुत लोग हील्ड होते हैं। यू हैव एन एम्पैथिक हर्ट, दैट्स फॉर श्योर। आप बहुत कंपैशनेट हो, इसीलिए तो आपके पर्सन को चांस पे चांस दे रहे हो। इट्स नॉट दैट जस्ट अबाउट योर पर्सन। आप हर इंसान को मल्टीपल चांसेस देते हो क्योंकि आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करते हो। यू कैन एक्चुअली फील द पेन ऑफ अदर्स। जब आपके पर्सन आपको गाली भी दे रहे होंगे ना, तो आप गुस्सा नहीं, आपको मन खराब होता है। ऑफ कोर्स यू आर ह्यूमन, बट instead of gussa you feel daya for that person, because somewhere or the other deep down you can understand where that abuse is coming from. of course अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये रीडिंग ही आपकी नहीं है। ये होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एनर्जी में आपका होना इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। अगर ये एनर्जी में आप हो और अगर आपके पर्सन के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो ये पूरी रीडिंग आपकी है। यू आर लीडर, कुछ तो आप लीड कर रहे हो, कुछ तो आप लाइफ में, और मे बी यू हैव टेकन बैक योर पावर, यू आर लिविंग योर ओन लाइफ, यू आर नाउ इन चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। अभी अब तक जो आप अपने पर्सन के कहने से उठ रहे थे, बैठ रहे थे, दुम हिला रहे थे, अभी वो नहीं कर रहे हो। यू हैव रिफ्यूज टू बी अ रामू काका और टॉमी टू योर पर्सन। अभी यू आर योर ओन एम्प्रेस है। अब यू आर इन दिस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। मेरा थ्रोन है, मेरी दुनिया है, तेरे को मैंने अपनी दुनिया में लाया, तेरे को मैंने पेडिस्टल पे बिठाया। अब तू मुझे अपना डोरमैट समझ रहा है, फुट यहाँ से। दिस इज़ माई पोजिशन, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ माई एनर्जी और माई पोजिशन फॉर एनीवन। ये एनर्जी में आप आ गए हो और आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। यू नो, आपके पर्सन कितना भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, कितना भी भागने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने पर्सन का पीछा कर रहे हो। आप आपके पर्सन नॉट एग्जैक्टली चेज़ करना, आई मीन आपको पता है आपके पर्सन क्या कर सकता है क्या नहीं, और बाद में ना 2+2 4 ही हो रहा है, मिल रहा है। आपका जो भी प्रेडिक्शन है, सपोज़ आपके पर्सन ने कहा नहीं मैं वापस नहीं आने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू विज़िट माई पेरेंट्स ड्यूरिंग दिवाली, मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आऊँगा, बट यू स्ट्रांगली फील दैट यस वो आएगा। ये मुझे झूठ बोला है ऐसे भगाने के लिए, और बाद में आप क्रॉस चेक करके आपको पता चलता है कि हाँ वो सच में आया था। दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एनर्जी, यू नो, आपको आपके पर्सन के पीछे नहीं जाना पड़ता है जानने के लिए कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं। आप स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिवली ही फील कर सकते हो उसको, और इसी बात से उसको डर है कि वो छुप नहीं पा रहा है आपसे। डिनायल, आपके एक तो आंखें बंद करके, यू नो, खरगोश ना जब कोई भेड़िया या कोई शेर या कोई भी खरगोश का शिकार करने, कोई और जानवर खरगोश का शिकार करने आता है तो खरगोश क्या करता है, मिट्टी में अपना सर दबा देता है या आंखें बंद कर लेता है और वो सोचता है कि उसे कोई और नहीं देख पाएगा। आपके पर्सन का भी वही हो गया है, डिनायल मोड पे आ गए हैं, नॉट फेसिंग ट्रूथ, डिसमिसल, रिफ्यूज टू गिव इन, कॉन्ट्रडिक्टिंग। अगेन कन्फर्मेशन, फायर एंड वाटर जो एनर्जी आया था, कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जी में आपके पर्सन है। डिनाई कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, वो डिनाई कर रहे हैं, वो अपना सच को फेस ही नहीं करना चाहते। वो सच को फेस नहीं करना चाहते कि उसने आपके साथ बुरा किया है, वो सच को फेस नहीं करना चाहते हैं कि वो अभी भी आपसे मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। वो सच फेस नहीं कर पा रहे हैं कि वो अभी भी चाहते हैं आपसे एक बार मिलना। वो सच फेस नहीं कर पा रहे हैं कि आप सही थे। कुछ भी, यू नो, फीलिंग एम्बैरस्ड, डिनायल, डिसमिस कर रहे हैं, वो रिफ्यूज़, वो यू नो, झुकने से इनकार, सरेंडर नहीं करूँगा मैं या करूँगी मैं, नो वे आई एम गोइंग टू बाउ डाउन बिफोर यू। फिर मेरी ईगो का क्या होगा जो इतना संभाल के रखा था इतने सालों से। फायर्ड अप, बहुत गुस्सा है, इसीलिए मैंने कहा फ्यूरियस विथ रेज, building up emotions, overwhelming thoughts, very angry. Your person is feeling very angry with you for some reason or the other. कुछ तो आपने उसको ट्रिगर किया है वेरी रिसेंटली। वैसे हमेशा करते रहते हो, वो तो अलग बात है, पर रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है जिसके वजह से आपके पर्सन सी द एक्सप्रेशन
बहुत गुस्सा है, थर थर काँप रहे हैं, मतलब इतना गुस्सा है और आप सामने नहीं हो, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, कोई और पंचिंग बैग है भी नहीं जिस पर वो अपना गुस्सा निकाल सके, सारा गुस्सा सप्रेस करना पड़ रहा है। वो अंदर वो होता है ना कि जब हम लोग गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अंदर से एक थर थर काँपते रहते हैं, वो वही हो रहा है। ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, फ्यूरियस विथ रेज। अच्छा है। टर्म्स वर्किंग आउट, नेगोशिएटिंग विथ यू, बेगिंग। कभी कभी उनको लगता है कि बस कर, अभी बस कर। आपका तेज, आपका जो लाइट, आप जो अभी अपने जस्टिस के लिए खड़े हुए हो, वो फेस नहीं कर पा रहे हैं। यही तो होता है, सच एकदम दोधारी तलवार की तरह होता है। देयर इज़ नो मर्सी। जब सच सच को दबा के कितने देर तक रखोगे, सच बाहर ही आ जाता है, और सच बाहर आ गया है। यू आर सो ट्रांसपेरेंट, यू आर सो डेयरिंग, सो ब्रेव कि आपकी लाइट ना इसकी आंखें धुंधला रही है, ये देख नहीं पा रहा है। लाइक लिटरली जब अकेले हैं ना, ये लिटरली अपने दिमाग में ही बेग कर रहे हैं कि बस कर मेरी माँ, मेरी बाप, बस कर, और कितना मेरे पीछे तलवार लेके पड़ेगा, अब छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। कभी कभी उसको लगता है कि आपके साथ कुछ ले दे के मामला सेट कर दो, पर जानता है कि आप ले दे के सेट करने वालों में से नहीं हो। आपको पैसा या ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ नॉट फॉर सेल। आपके साथ जो गलत हुआ है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट, जो डिसरिस्पेक्ट, जो डैमेज आपने सहा है, वो पैसों से कंपेंसेट नहीं हो सकता है। और हाँ, अगर आप पैसों के पीछे पड़े हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। दो कंफर्मेशन है जिससे आप जानोगे कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं। एक, वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, अगर आप उस एनर्जी में नहीं हो तो नहीं है। एंड सेकंड, अगर आप पैसों के पीछे पड़े हो, अगर पैसा इज़ जस्टिस फॉर यू, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ साफ साफ देख रहे हैं कि आपके पर्सन पैसा दे के मामला सेट करना चाहते हैं, पर इतना जानते हैं कि आप पैसों से नहीं मानोगे, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसीलिए तो उसको उस स्नीकी स्नेक एनर्जी में आना पड़ेगा। इसीलिए तो आपको इमोशनली उसको मैनिपुलेट करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि वो जानता है कि आपको कुछ नहीं चाहिए उससे, आपको बस अपने लिए जस्टिस चाहिए। गेट अवे, रन अवे इन द सनसेट। आपके पर्सन कहीं तो ट्रैवल कर रहे हैं, करेंटली ट्रैवल कर रहे हैं, या कुछ दिन पहले कर चुके हैं, या कुछ दिन बाद करने वाले हैं, या फिर आप ट्रैवल करने वाले हो। इन सब झंझटों से दूर आपके पर्सन थोड़ा सा अभी ना, उसको लगता, और ये लिटरल भी नहीं है, अगर मैं अदरवाइज़ मैं एनर्जी वाइज ये एनालाइज करूँ तो ये है कि अभी वो ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है। अभी ब्रेक लेना चाहते हैं आपसे, कि अभी दिमाग में भी सनसेट लवर है वो, या आप सनसेट लवर हो, व्हाटएवर, पर अभी रन अवे इन द सनसेट। लाइक अभी सनसेट के बाद क्या होता है, रात होता है। रात को अगर कोई छुप जाए तो दिखाई, अंधेरे में कोई छुप जाए तो दिखाई नहीं देता है। सो वो अभी छुपने के उसकी फितरती अभी फिराक में है। वो अभी छुपने के फिराक में ही है, वो छुपना है उसको। समवेयर और द अदर वो जानता है टाइम इज़ टिकिंग अवे। सनसेट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विथ मॉर्टैलिटी। हम लोग वो होता है ना कि दिन ढल रहा है, ज़िंदगी भी ढल रही है, इसीलिए कहते हैं सनसेट स्टैंड्स फॉर मॉर्टैलिटी। उसको समझ में आ रहा है कि उसकी ज़िंदगी अभी ख़त्म हो रहे हैं। वैसे सबकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। वी आर एवरी मोमेंट वी आर गोइंग टुवर्ड्स डेथ ओनली, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी यंगर। बट अभी आपके पर्सन को, आई डोंट नो वाई, आपके पर्सन में ना एक मोर्टैलिटी का फियर आया है, मरने का डर आया है। आई डोंट नो वाई इज़ दैट एंड हाउ इज़ दैट। बट अभी ना आपके पर्सन भागना चाहते हैं, आपसे बहुत दूर भाग जाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अभी आपसे छुपकर, जितना वो छुपकर रह सके उतना उसके लिए अच्छा है। छुपने की एनर्जी है। एंड रिवेंज वंस। द फाइनल कार्ड इज दैट ऑफ रिवेंज।
पैटर्न्स एंजॉइंग द शो, गेटिंग इवन चाइल्डिश बिहेवियर, बहुत ही बचकानी हरकतें कर रहे हैं, आपके साथ एक कंपटीशन पे है कि आपने ऐसा किया उसको भी ऐसा करना है, हिसाब बराबर तो करना चाहते हैं। यहाँ दो एनर्जीज चैनल हो रही है। एक आपके पर्सन को लगता है कि आप रिवेंज लेना चाहते हो, उसको बर्बाद किए बगैर आप शांत नहीं बैठोगे। ऑल्सो वो उसको लगता है कि आप अगर उसके पीछे पड़े हो तो वो भी अभी आपको बर्बाद करेगा। बोथ वेज, इट वर्क्स बोथ वेज, ठीक है। इसीलिए शायद अभी तो वो छुप रहा है क्योंकि आप इतने स्ट्रांग हो, और वो बहुत ही एक वीक एनर्जी का इंसान है। नर नारी किन्नर जो भी है बहुत ही वीक एनर्जी के हैं, आप बहुत स्ट्रांग एनर्जी के हो। आप वीक बन गए थे जब आपको जब प्यार हुआ, आप प्यार में जब बह गए तब वीक हो गए थे, बट आप तो वीक हो नहीं। इंसान का स्वभाव, दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग कि कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं बदल सकता है ना। बाय कैरेक्टर यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बाय कैरेक्टर ही और शी इज़ अ वीक पर्सनैलिटी। मोमेंटरीली आप वीक से स्ट्रॉन्ग से वीक हो सकते हो, बट अगेन यू विल जम्प बैक टू आपका बेसिक स्वभाव स्ट्रेंथ का ही रहेगा, जबकि इस इंसान का बेसिक स्वभाव वीक का ही रहेगा, भगोड़ा का ही रहेगा। छुप कर रहना, छुप के वार करना, पीठ पीछे सब कुछ करना, सामने से कन्फ्रंट नहीं करना, हिम्मत नहीं, कोई नहीं, हमेशा छुपते रहना, हमेशा पीछे से वार करना, सांप की तरह कुंडली मार के बैठे रहना, यही उसका फितरत है। इस फितरत से तो वो नहीं बदलेगा ना, राइट। सो वो जानता है कि आप इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हो, आपका लाइट इतना स्ट्रॉन्ग है कि अभी वो आपके आसपास भी जाएगा। जिस तरह सूरज के आस थोड़ा सा करीब भी कोई जाने की कोशिश करता है तो वो बर्नट हो जाता है, पूरा झलस जाता है। सिमिलरली वो जानते हैं कि अभी आपके पर्सन इस स्थिति में ही नहीं है कि वो आपको कन्फ्रंट कर सके, आप छील के रख दोगे इस प्राणी को। सो वो रिस्क नहीं लेना चाहता है, जितने देर हो सके वो भागना चाहते हैं आपसे। हाँ, आपके लिए भावनाएं है, उभर रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स है, कभी गुस्सा, कभी रोना, कभी प्यार, कभी पैशन, सब कुछ हो रहा है। कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं पर वो जानता है कि आप ऑफ़र लेने वाले हो नहीं, छुप रहे हैं, क्या करेगा पता नहीं, इधर उधर। अभी उसका जो एनर्जी है वो आपको अवॉइड करने का है, आपसे दूर रहने का है, किसी भी तरह से उसकी लाइफ में क्या चल रहा है इसका आपको पता ना चले, ये इंश्योर करना है। एट द सेम टाइम आपके ऊपर नज़र रखना भी है, और प्लान कर रहा है कि किस तरह आपको आपके लाइफ में ये वापस एंट्री मारेगा और फिर से ऐसा कुछ करेगा ताकि आप उसके खिलाफ और कोई आवाज़ ना उठा पाओ। जो नवंबर टू फरवरी के बीच होने के चांसेस है। कलेक्टिव रीडिंग है, सो जैसा जिसके लिए जितना हो, बट जब वो वापस आए तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट या घर बसाने की, आज की जो कलेक्टिव है, करंट एनर्जी जो है आपके पर्सन का, वो घर बसाने का या सब कुछ सुलह कर लेने का नहीं है। वैसे करंट एनर्जी है, करंट एनर्जी बदलता रहता है, इसीलिए हम लोग टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। पर देखिए, एक इंसान की जो बेसिक फितरत है वो तो सेम ही रहेगा ना। कुत्ते की फितरत कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहेगी, सो वो तो कभी सीधी नहीं होगी ना, चाहे वो पाइप में 10 साल भी लगा के रख दो उस पूंछ को, जब वो खोलोगे तो वो फिर से कर्ली हो जाएगी। सो अभी आप अपने पर्सन को जानते हो, अगर ये रेजोनेट करती है आपके पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ तो थोड़ा सा आप सावधान रहिए। आपके लिए 3 कार्ड्स लेती हूँ, गाइडेंस, आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए। थ्रोन, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी। मैंने अभी बोला ना डिवाइन फेमिनिन एक्सप्लेन करते हुए कि ये मेरा राज्य है, ये मेरा है, ये मेरा सिंहासन है। थ्रोन, रिक्लेम योर पावर, रिक्लेम योर पावर, बी इन कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी। अभी आप जो चाहते हो वो करना, आपके पर्सन के मैनिपुलेशन में मत आना। आपके पर्सन क्या चाहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं हो, आप क्या चाहते हो ये इम्पोर्टेंट है, और आप उस पर अड़े रहो।
आप ना नारियल की तरह हो, दिखा रहे हो बहुत सख्त हो, पर आपके पर्सन आके तो करेगा, आप एकदम पिघल जाओगे। डोंट, इस बार तो नहीं। मत भूलना कि इसने आपके साथ क्या क्या किया है, वो भूलने लायक है भी नहीं। यू आर द डिवाइन फेमिनिन, रिक्लेम योर पावर, रिमेन इन योर थ्रोन। अपना सिंहासन किसी को भी मत देना, किसी को भी नहीं, अपने बच्चे को भी नहीं। आपका सिंहासन है, आप ही का रहना चाहिए। सेकंड कार्ड इज की। अनलॉक योर इनर पोटेंशियल, डाइवर्ट योरसेल्फ। आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, ये एक इंसान आपकी पूरी ज़िंदगी कंट्रोल नहीं कर सकता है। यू हैव द मास्टर की, आप जो चाहे अपने लाइफ में कर सकते हो। यू नो व्हाट, आप अपने लाइफ को जिस मास्टर की आपके पास है, कोई भी दरवाज़ा आप खोल सकते हो। या आपके ऊपर है कि आप इस तरह इसी सिचुएशन में स्टक रहोगे या आगे चलोगे। अपनी जो डेस्टिनी का जो लॉक्स है वो अनलॉक करते हुए जाओगे। ये आप ही के पास है, आप ही के अंदर। you are aligned with your intuition, you are aligned with your inner self now. So why are you fucking waiting for anyone? Just move on, move forward. मूव ऑन का मतलब ये नहीं कि किसी और के साथ जाके बिस्तर पकड़ लो। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई मीन बिस्तर पकड़ लो इज़ फॉलिंग सिक ना। नो, मतलब सो जाओ या व्हाटएवर, अफेयर कर लो या ऐसे। मूव ऑन डजंट मीन कि आपको अपने लाइफ में कोई और चाहिए ही चाहिए। मूव ऑन मीन्स मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, अपने सोल पर्पस के प्रति, अपने लाइफ के प्रति। सो ये इंसान जो आपसे डर रहा है क्योंकि आप ज़्यादा चमक रहे हो, जो आपके लाइट से डर रहा है, वो आपके आसपास आएगा कैसे? तो और इसके लिए आप अपना रोशनी डिम मत करो कि उसकी आंखों में चुभ रहा है तो मैं अपना एक बार कर चुके हो और कभी मत करना। प्रॉमिस योरसेल्फ दैट यू आर नेवर गोइंग टू डू दैट। किसी और के लिए अपना लाइट कभी डिम मत करना। ये आपके प्रारब्ध है, दिस इज़ द रिवॉर्ड ऑफ योर गुड कर्मा। आपने पास्ट लाइफ में इतने अच्छे कर्म किए हैं, उसी का फल ये है कि यू आर शाइनिंग लाइक एनीथिंग। सो ये तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, आप उस ब्लेसिंग को कैसे ठुकरा सकते हो? नो, यू हैव द की टू योर डेस्टिनी। Keep moving forward and keep unlocking all the doors that come in between. आपके पास की है, खुलेगा हर दरवाज़ा, किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, पर आपको स्टेप लेना पड़ेगा। You have to, वो होता है ना do और dare, आपको वो डेयरिंग करना पड़ेगा। And the last card is raindrop. मून एनर्जी काफ़ी भारी है। इमोशनल इंसान हो, मैंने कहा, कोकोनट की तरह हो, नारियल की तरह हो, बहुत रोते हो। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है जब आंसू नहीं टपकते हैं आपके पर्सन को याद करके, या फिर मन भारी नहीं होता है आपके पर्सन को याद करके, विच इज़ जस्टिफाइड। लेट योर टीयर्स क्लेंस एंड हील यू। ये जैसे हम लोग पानी डाल के शरीर को नहलाते हैं, रोकर आंखें साफ़ हो जाती है, हम लोग को साफ साफ दिखाई देने लगता है। जो गुलाबी रंग का जो परत परा होता है ना, वो आंसू से ना, सॉल्टी है ना, सॉल्ट क्या करता है, खारा है ना, तो अच्छे से एकदम क्लीन हो जाता है। सो वो हर रंग आंखों से उतर देता है। जो इल्यूशन का जो मल्टी कलर गॉगल है ना, जो क्या कहते हैं उसको, लेंस, कॉन्ट्रैक्ट लेंस पहनते हैं ना हम लोग, नहीं मैं नहीं पहनती हूँ, मतलब लोग पहनते हैं ना, क्या कॉन्ट्रैक्ट लेंस ही कहते हैं ना, जो भी है, लेंस पहनते हैं ना आँखों में, वो कलर वाला जो लेंस है वो आंसू से धुल जाए, अच्छा है, मतलब नॉट लिटरली, यू नो व्हाट आई मीन। सो आँखों में जो भी रोज़ी कलर्स भरा हुआ था, जो भी इल्यूशन भरे हुए थे, आपके आंसू से वो सारे इल्यूशन धुल रहे हैं। ये भी एक किस्म का हीलिंग है। You know, suppressed feelings only make things worse. एक आउटलेट मिल जाए ना, चीखने का, चिल्लाने का, रोने का, हल्का हो जाता। होने दो, रोना इट्स ओके, पर रोते रोते आगे बढ़ो। दिन में 4 घंटा रो रहे हो, रो, बट बाकी के 20 आवर्स वो सही से ये काम पे लगाओ। आई मीन
इवन ये जो लॉक एंड की आया है, रोते रोते दरवाज़ा खुलो पर खोलो, आगे बढ़ो, रोते रोते आगे बढ़ो। मुझे नहीं मिला, मेरे पर्सन मुझे प्यार नहीं करते, ये कहते कहते रैंटिंग करते करते रोते रोते, पर आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है। अब रोते रोते बढ़ते हो, क्या होता है, बढ़ते तो रहो, फिर आगे का देख लेंगे, जो होगा सही होगा। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।